हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज की थी 6.4 स्टार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो है, मैंने वहाँ पर थर्ड तक क्वेश्चन करवाए थे आपको। अब हमने फोर्थ से कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। ठीक है, हमने यहाँ पर ये बताना है कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स थे, उनका एरिया इक्वल था, तो हमने यहाँ पर ये शो करना है कि वो दोनों ट्राइंगल्स मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया लेट कि वो टू ट्राइंगल्स क्या थे, वो एबीसी ट्राइंगल था और पीक्यूआर ट्राइंगल था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एबीसी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर बिकॉज वहां पर ऑलरेडी मेंशन किया कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल दैट मीन्स कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। सेकेंड कंडीशन वहां पर ये दी थी कि दोनों का एरिया भी क्या है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो जो दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो यहाँ इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, आपको ऑलरेडी पता है कि जब हमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने एरियाज दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशो लेनी होती है। ठीक है, उससे पहले ये कंडीशन होती है कि आपने दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले ली इसकी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, है ना। ये इस तरीके से होगा, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। तो उसके अकॉर्डिंग जब हुआ, ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे बिकॉज दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के आपस में इक्वल है। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये राइट हैंड साइड जो है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। जब कंपेयर करेंगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल होकर AB इज इक्वल्स टू PQ हो जाएगा। इन द सेम वे BC इक्वल्स टू QR हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू PR हो जाएगा। जब थ्री साइड्स हम ऑलरेडी दोनों ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल कर देंगे तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे बाय SSS कॉन्करेंस रूल। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो गया क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको है कि D, E and F respectively the midpoints of sides AB, BC, CA of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC. तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पर मैंने किया ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, जिसमें DEF जो है वो मिड पॉइंट्स ड्रॉ किए साइड AB पे, D पॉइंट जो है वो AB पे है, E पॉइंट BC पे है और F पॉइंट जो है AC पे। पहले बनाई थी वो फिगर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, तो आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब इसको जब ज्वाइन किया हमने, DE एंड F को हमने ज्वाइन किया आपस में, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, बिकॉज D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है BC का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, DE जो है वो उसके सामने जो अपोजिट साइड है उसके हाफ हो जाएगा। ठीक है, साइड जो है उसकी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, D इज हाफ ऑफ AC। EF का क्या होगा, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड DF इज हाफ ऑफ BC। तो यहाँ पर वही लिया, DF लिया दैट इज हाफ ऑफ BC, DE इज हाफ ऑफ AC एंड EF इज हाफ ऑफ AB। ठीक है, जब ये लिया अब क्या करेंगे हम, अब देखो ये BC इसके साथ मल्टीप्लाई में ये यहाँ जाए शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, DF अपॉन BC दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हो जाएगा DE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर ये शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा EF अपॉन AB इज इक्वल टू 1/2। ये सभी रेशियोज जो है वो आपस में 1/2 के इक्वल है। तो हमें लिख सकती हूँ DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB इज इक्वल टू 1/2। ये सभी रेशियोज आपस में साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में क्या हो गए, ट्राइंगल DEF इज प्रोपोर्शनल टू ट्राइंगल CAB बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर बोला था रेशो निकालनी है हमने DEF ट्राइंगल की और ABC ट्राइंगल की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर हमने स्केयर लेना है। ठीक है, हम बिकॉज हमें यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज हमने ट्राइंगल सिमिलर शो कर दिए, तो अब हम यहाँ पर थ्योरम यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज थ्योरम 6.5। ठीक है, जब यहाँ पे यूज करेंगे ये होगा DE का स्क्वायर अपॉन CA का स्क्वायर। ठीक है,
DE की वैल्यू क्या है, D इज हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पर हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर लिखा और CA स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 CA स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर ऑलरेडी है, CA स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/4। तो आपके पास एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल की रेशियो कितनी आ जाएगी आपके पास 1/4, तो दैट इज 1:4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/4 आ गई। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये है कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एरिया हमें पता है कि दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पर मैंने कंडीशन देखे ना, यहाँ पर हमने CAB लिया हुआ था ना, आप वैसे अब CAB के अकॉर्डिंग लेते बिकॉज DE अपॉन CA था, है ना, तो फिर नेक्स्ट था हमारे पास EF, है ना, EF, तो EF के अपॉन में था AB, फिर वैसे ही कंडीशन रख के हमने CAB लिया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप DEF लिखते और ABC कॉरस्पॉन्डिंग करते तो फिर इसमें रेशो के अकॉर्डिंग ये इक्वल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर हमने CAB लिया, यहाँ पे रेशो CAB ली, बट हम CAB ट्राइंगल को ABC ट्राइंगल लिख सकते हैं ना, तो वही यहाँ पर लिया है कि ट्राइंगल CAB जो है इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वही यहाँ पर मेंशन कर दिया और हमने यही चीज प्रूव करनी थी यहाँ पर कि जो ट्राइंगल DEF है और ट्राइंगल ABC जो है उसकी रेशो निकालनी थी, तो वही हमने यहाँ पर CAB की जगह अब ABC लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 हो गया। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशो कितनी आ गई 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, नॉर्मली जो आपकी 6.5 थ्योरम थी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली, उसमें था कि हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, उसके रेशियो के इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ मीडियन के स्क्वायर के इक्वल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया दो ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल लिया ABC और एक ट्राइंगल लिया PQR। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है, AD मीडियन है ट्राइंगल ABC का, PM मीडियन है ट्राइंगल PQR का। ठीक है, अगर AD मीडियन है दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और अगर PM मीडियन है तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ठीक है, इस तरीके से चला। अब नेक्स्ट वी हैव कि ट्राइंगल ABC जो है वो PQR ट्राइंगल के सिमिलर है, तो इन दैट केस B इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बाय CPST हम ये भी कर सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, वही हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, बाय CPST चला हो गया ना ये, क्योंकि दो ट्राइंगल्स इक्वल होंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है और एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। एंगल हमने इक्वल शो कर दिया और अब हमने यहाँ पे क्या लिया, साइड्स ले ली। ठीक है, जब साइड्स ली, अब ये क्या है BC, तो BC को मैं ट्वाइस BD लिख सकती हूँ। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। QR को मैं ट्वाइस QM लिख सकती हूँ, QR को मैं ट्वाइस QM लिख सकती हूँ बिकॉज ये M इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिया ट्वाइस QM, 2 कैंसिल हो गया, ये BD अपॉन QM हो गया, दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM हो गया, दैट इज इक्वेशन सेकंड। और इसका रीजन यही था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ठीक है, अब हम ट्राइंगल क्या लेंगे, ABD ट्राइंगल लेंगे और PMQ ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, जब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, सिमिलर करने के लिए हमने ऑलरेडी बताया है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM, और इंक्लूडिंग एंगल जो एंगल B और एंगल Q थे वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल कर दिए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल जो है बाय SS सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय CPST हो सकता है ना, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रहेगी वो बाकी प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये जगह AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD अपॉन PM, बिकॉज हमारे को मीडियन करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, AD अपॉन PM ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे को पता है कि जब आपने दोनों ट्राइंगल्स एक सिमिलर कर दिए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय थ्योरम 6.5, बाय थ्योरम 6.5 हम यहाँ लिख सकते हैं ना, बिकॉज हमने जब ट्राइंगल सिमिलर कर दी तो हम रेशियो ले सकते हैं इनके एरिया की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, बिकॉज हमने ट्राइंगल लेना ना, हम यहाँ पर इनकी रेशियो ले सकते हैं बिकॉज ट्राइंगल तो सिमिलर दिए हैं, तो हम यहाँ पर थ्योरम लगा के इन दोनों का एरिया रेशियो निकाल सकते हैं। तो वही मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, है ना, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, उसकी रेशियो के इक्वल होता है। तो अब मुझे लेकिन यहाँ पर ये पता है, इधर से मैंने ये शो किया है कि AB अपॉन PQ जो है वो AD अपॉन PM के इक्वल है। तो फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा, जहां AB अपॉन PQ है वहां मैं AD अपॉन PM लिख दूंगी, तो ये हो जाएगा AD अपॉन PM का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बोला है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो फर्स्ट लाइन जब हम इसको रीड आउट करते हैं कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, हमने ये प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो हम किस पे बना रहे हैं, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। फर्स्टली हमें स्क्वायर बनाना है, हमने स्क्वायर बनाया ABCD स्क्वायर बनाया, ठीक है। फिर आपको यहाँ बोला कि आपने स्क्वायर की एक साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, वही हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया ABP। सभी साइड्स इक्वल होंगी, A और A होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला कि हमने उसके एक डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, वही हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब देखो कैसे, अब ये हमारे पास क्या है, ये है एक हमारे पास स्क्वायर है ना, इसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो जब मैं अब यहाँ पे मैं लूंगी ABCD क्या है, स्क्वायर है हैविंग साइड A, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइंगल ABP और BDQ क्या होंगे, ABP और BDQ क्या है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो फर्स्टली मैं लूंगी पहले BAD इन ट्राइंगल BAD में PGT लगाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, AD का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, वही यहाँ पर लिखा। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया, ट्वाइस A स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर गया तो स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू क्या आ गई, √2A यूनिट्स, ठीक है। और हमारे को ये भी कंडीशन पता है कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट मीन्स कि ये जो ट्राइंगल ABP है और जो मेरे पास ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे को गिवन कंडीशन में दिया था कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बनाना है, दैट मीन्स ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बिकॉज ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर होंगे तो यहाँ पर मैं थ्योरम लगा सकती हूँ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली, ठीक है। तो मैंने वही लगाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDQ दैट इज इक्वल्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैंने यहाँ पर ले ली AB अपॉन BD, बिकॉज मेरे पास BD था तो BD की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो थी वो थी AB, तो मैंने लिया AB अपॉन BD का होल स्क्वायर। AB जो है वो हमारा A के इक्वल है, वो एज इट इज रखा। BD जो है हमने सॉल्विंग की वो A√2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा √2A, ठीक है। तो जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, A स्क्वायर कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमें यहाँ पर बोला था कि जो आपने एंगल, जो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपने इसकी साइड पे बनाया स्क्वायर की, दैट इज ABP, वही यहाँ लिखा। वो किसके वो क्या होगा, हाफ होगा किस वाले ट्राइंगल के, जो किसके डायगोनल पे बना होगा, तो वही यहाँ पर लिखा है, दैट इज ABP ट्राइंगल जो है वो हाफ किसके है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDQ। तो BDQ ट्राइंगल वो उसके डायगोनल पे बना है, तो जो आपको कंडीशन दी थी वो आपने प्रूफ कर दी। तो आप यहाँ तक भी हैंड्स प्रूफ कर सकते हो, और यहाँ पर लास्ट लाइन भी लिख सकते हो कि हमने यहाँ पर area of a equilateral triangle described on one side of a sphere is equal to the half the area of equilateral triangle described on one of its डायगोनल, ठीक है। तो बाकी जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, ये आप सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप खुद डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। इसमें सिंपल हमारी सिमिलर जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम है उसका अप्लाई करना डायरेक्टली होगा, बहुत सिंपल तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया गिवन, आपको ऑलरेडी दिया कि एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो B पे राइट एंगल है, ठीक है। हमें प्रूव ये करना है कि जो AC का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन हमारी ये है कि हमने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे, ठीक है। अब सिंस ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट B, तो हमने BD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे, तो मैं ट्राइंगल लूंगी ADB ट्राइंगल और मैं लूंगी ABC ट्राइंगल, ठीक है। जब मैं ADB ट्राइंगल लूंगी और ABC ट्राइंगल लूंगी, उसमें लिखूंगी ADB और एंगल ABC जो है वो क्या है, ईच 90 डिग्री है। एंगल A और एंगल A क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलरिटी से, क्राइटेरिया से, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट मैं ट्राइंगल लूंगी BDC और ट्राइंगल लूंगी ABC। BDC और ABC ट्राइंगल जो है वो आपस में इक्वल होंगे, ईच 90 डिग्री। एंगल C और एंगल C क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, दैट इज इक्वेशन। फिर दोनों ट्राइंगल जो है बाय, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर येलो साइड चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर AB का स्क्वायर और एक बार BC का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो जब मैं ADB लूंगी ट्राइंगल और मैं ABC ट्राइंगल ले रही हूँ, ADB ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल में AB कॉमन है। यहाँ पर जब दोनों ट्राइंगल्स ले रही हूँ तो मेरे पास क्या कॉमन है, AB कॉमन है। दैट मीन मुझे एक साइड पे AB का स्क्वायर तो लेना है, दैट मीन दोनों साइड, दो साइड जो हमने दो रेशियो देनी है उसमें दोनों साइड में AB होना ही होना चाहिए, ठीक है।
अगर मैंने ADB ट्राइंगल लिया है तो फर्स्टली मैं देखूंगी ये AB है ना, इस AB ये तो फर्स्ट टू है, तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट टू में AD है, तो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा AD अपॉन AB, दैट इज इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर AB चाहिए ना, बिकॉज हमने AB को ही कंसिडर करना है, बिकॉज दोनों साइड पे AB होना चाहिए है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर AB क्या है, फर्स्ट और सेकंड, अब ऐसे इसको भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, वही लिया यहाँ पर AB अपॉन AC। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा AD इंटू AC इज इक्वल्स टू AB इंटू AB, दैट इज AB का स्क्वायर। ये होगी आपकी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब जब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेंगे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, BC का स्क्वायर कॉमन चाहिए ना, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसी तरीके से इसकी रेशो लेंगे कि जिसमें आपको BC दोनों मिले, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से BC मिल रहा है और इस तरीके से BC मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे BC अपॉन AC, ठीक है। एक कंडीशन क्या आ जाएगी BC अपॉन AC आ गई, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, BC अपॉन AC आ गई। सेकंड क्या आएगी आपकी, नेक्स्ट आपको BC कैसे मिलेगा, इधर मिल रहा है ना, तो ये क्या होगा BC अपॉन DC, सॉरी DC पहले आएगा, DC अपॉन BC, वही लिखा है यहाँ पर DC अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा DC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC इज BC का स्क्वायर। ये आपकी होगी इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो जाएगा AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से AC क्या आ जाएगा कॉमन, AC और AC क्या हो जाएगा कॉमन, तो AC से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या होगा, रिमेनिंग क्या रहेगा AD प्लस DC, और यहाँ क्या रहेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AD प्लस DC किसके इक्वल होगा, AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, तो वही यहाँ लिखा AC इंटू AC कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मतलब नॉर्मली इसमें यही है कि आपको राइट एंगल, एक ट्राइंगल दिए ABC, वो राइट एंगल है, आपको वहां पर मेंशन किया हुआ, हमने यहाँ पे ये शो करना है कि AB का स्क्वायर, AC का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल है, दैट मींस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ PGT। कन्वर्स ऑफ PGT में है आपकी स्टेटमेंट कि इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर जो है फर्स्ट साइड होगी, इसका स्क्वायर जो है वो किसके सम के इक्वल है, अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आपको एक गिवन दी है, उसके बाद क्या है कि जो एंगल फर्स्ट साइड के अपोजिट है वो क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। आपको कंडीशन दी है कि एक साइड है, फर्स्ट साइड है, वो साइड का स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, और ये आपको गिवन कंडीशन है कि दैट मींस ऐसा है कंडीशन कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन है कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फर्स्ट साइड की अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। तो ये आपको हमने प्रूव करना है, दैट मींस अगर हमारे को AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल दिया, हमने यहाँ पे ये शो करना है कि B जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। तो वही हम लिया कि ABC क्या है, इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल दिया, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, और एंगल B जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कि कंस्ट्रक्ट हमने किया एक ट्राइंगल PQR जिसमें Q एंगल जो है वो राइट एंगल है, ठीक है, और इस तरीके से कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। इसको मैंने स्टार इक्वेशन दे दी, ठीक है, कि AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR किसके इक्वल है, इक्वेशन स्टार मैंने ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रूफ में जब मैं आऊंगी, मैं लूंगी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQR वी हैव बाय PGT, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया कि Q क्या है, राइट एंगल है ना, तो उसमें मैं PGT लगा सकती हूँ, बट ABC ट्राइंगल में तो मैंने B एंगल प्रूफ करना है ना, तो इसलिए मैं वहां नहीं लगा सकती। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। गिवन हमारे को ऑलरेडी दी है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन सेकंड, गिवन आपको ऑलरेडी दी है, ठीक है। वन थिंग मोर हमें पता है, इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या लूंगी, वैल्यू पुट करूंगी, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने क्या करना है, PQ किसके इक्वल दिया हुआ है, AB के, मैंने यहाँ पर AB पुट किया, ठीक है। BC किसके इक्वल, QR किसके इक्वल दिया, BC के इक्वल दिया, वही मैंने यहाँ पर लिया, तो ठीक है। PR का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अब जब मैं कंपेयर करूंगी इस वाली इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, तो दोनों की राइट हैंड साइड के आपस में इक्वल है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
तो इन दैट वे AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, PR के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, AC किसके इक्वल हो गया, PR के। जब AC इक्वल्स टू PR हो गया तो मैं ट्राइंगल लूंगी इन ट्राइंगल ABC और इन ट्राइंगल PQR। बाय कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल्स टू PQ, बाय कंस्ट्रक्शन BC इक्वल्स टू QR, ठीक है, और बाय प्रूव्ड अबव AC इज इक्वल्स टू PR। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए बाय SSS रूल। तो बाय SSS रूल से अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट मीन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। हमें शो करना है कि B एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, हमें पता है कि Q एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर दोनों एंगल को आपस में इक्वल कर देती हूँ, शो कर देती हूँ ना। मैंने यहाँ यही किया कि B इक्वल्स टू Q कर दिया, मुझे पता है कि बट Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। हमने यही प्रूव करना था कि B जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, B एक राइट एंगल है, दैट इज B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.5। 6.5 में आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया है जिसमें आपको ये बोला है कि साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन बिलो, ठीक है। हमने यहाँ पर डिटरमिन करना है कि विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ ए राइट ट्राइंगल हमने इसकी हाइपोटेन्यूज बतानी है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, ठीक है। फर्स्टली आपके जो भी 3 साइड्स दी हैं उसमें सबसे बड़ी साइड का आपने स्क्वायर लेना है। जैसे ये आपको दिया है, ये साइड दिया है आपको 7, 24 और 25, ठीक है। मैं आपको थोड़ा रफली करवाती हूँ, यहाँ पर 7, 24 और 25 दिया है, ठीक है। नॉर्मली मैं छोटी एग्जांपल लेके चलती हूँ। सेकंड पार्ट दी है 3, 8 और 6, ठीक है। सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 8। मैं 8 का स्क्वायर लूंगी, दैट इज इक्वल्स टू 64। मैंने अदर का स्क्वायर भी लेना है, 3 का स्क्वायर इज 9 और 6 का स्क्वायर इज 36। अब यहाँ पर क्या है कि 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब हमने करना है इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 9 + 36 दैट इज इक्वल्स टू 45। बट ये जो है वो आपका क्या है, 64 के इक्वल नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज कि ये जो साइड्स हैं वो राइट ट्राइंगल नहीं फॉर्म करती, ठीक है। ये आपकी कंडीशन आ गई। मतलब नॉर्मली जो आपको 3 साइड्स दी है उनकी लेंथ दी है, आपने सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और आफ्टर दैट जो अदर 2 हैं उनका भी स्क्वायर निकाल के उसको ऐड कर देना है, ठीक है। इनका स्क्वायर निकाल के आपने इनको ऐड कर देना है, ठीक है। फिर जो आपके पास नंबर आएगा आपने इन दोनों के स्क्वायर को उसके साथ आपस में कंपेयर करना है। अगर वो आपस में इक्वल आएगा दैट मीन्स कि आपकी जो ये जो साइड्स होंगी ये एक राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगी, ठीक है। बट अगर नहीं इक्वल होगा तो राइट ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगी, ठीक है। बट जिन केस में ये राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगी उसमें आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी, दैट मीन्स सबसे लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर जो होगा, लार्जेस्ट नंबर जो होगा वही आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क करने, ठीक है। ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद ही कर लेना, ठीक है, इसके क्वेश्चन के पार्ट्स को। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल दैट P और M जो है वो पॉइंट है QR पे, ठीक है। सच दैट कि PM इज परपेंडिकुलर टू QR। हमने ये शो करना है कि PM² इज इक्वल्स टू QM इंटू MR, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया आपको कि PQR ट्राइंगल दिया, ठीक है। P एंगल राइट एंगल है, ठीक है। PM परपेंडिकुलर है QR पे, यही आपको गिवन दिया था, ठीक है। हमने यहाँ पे ये शो करना है कि PM² इज इक्वल्स टू हमने शो करना है कि PM² जो है वो QM इंटू MR के इक्वल है, ठीक है। PM का स्क्वायर QM इंटू MR के इक्वल है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमने पहले लिया ट्राइंगल RPQ ट्राइंगल लेंगे और PMQ ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। इस पूरा होल ट्राइंगल को एक बार इसके साथ कंसिडर करेंगे और फिर इसके जो हाफ वाला ट्राइंगल बच गया उसको हम पूरे होल ट्राइंगल के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सिमिलर करना है हमने। अब देखो, जब मैं लूंगी RPQ ट्राइंगल और PMQ ट्राइंगल, ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्टली ये होगा कि एंगल P और एंगल PMQ जो है वो ईच 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में 90 डिग्री के इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री के इक्वल है, अगर मैं ट्राइंगल इसकी बात करूं, ट्राइंगल RMP लूं, अगर मैं ट्राइंगल RMP लेती हूँ या PMQ लेती हूँ तो उसमें आप लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो आपका यहाँ पर आपको क्या दिया है कि RPQ किसके इक्वल है, RPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। तो
फर्दर जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमने कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज अगर पूरे होल ट्राइंगल हमारा 180 डिग्री के इक्वल है, उसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है, तो 180 में से जब 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज जब हम इसका एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे उसमें होगा एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब P एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, जब उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन द सेम वे PMQ भी आपका क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो इन सेम वे कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है वो भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 और 2 एंगल्स कैंसिल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेंगे QMP और ट्राइंगल PMR। ठीक है, QMP और ट्राइंगल PMR। ठीक है, अब PMR ट्राइंगल और हमने लिया और QMP लिया, PMR और QMP ईच 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, तो बाय थ्योरम 6.5 क्या होगा कि दोनों के एरिया की रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगी, इनके स्क्वायर साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, PM अपॉन MR इज इक्वल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या ले लेंगे, MP अपॉन MR का होल स्क्वायर। अब देखो ये कंडीशन भी हमने क्यों ली है, बिकॉज हमें शो क्या करना है, हमें यहाँ पर शो करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, PM का स्क्वायर शो करना है ना यहाँ पर। तो PM के अकॉर्डिंग हमने लिया है कि इस वाले इक्वेशन में जहां भी PM आता है हमने इसके अकॉर्डिंग PM ले लिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग PM जब मैंने लिया तो PM अपॉन क्या आ गया, MR न्यूमरेटर में रखा मैंने इसको। ठीक है, न्यूमरेटर में मुझे PM चाहिए था, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया, तो PM के रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, MR आएगा, तो वही हमने कॉरेस्पॉन्डिंग लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल QMP। जब मैं लूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल QMP तो उसमें होगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हाफ मैंने लगाया 1/2, बेस मेरी क्या है QM, वही मैंने लिखी QM, इंटू परपेंडिकुलर क्या है PM, वही मैंने लिखा PM, अपॉन जब PMR में ट्राइंगल लूंगी उसमें मेरा हाफ होगा बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इज MR। ठीक है, RM MR जो वन एंड द सेम थिंग, इंटू ऑल्टीट्यूड क्या होगा, PM ही रहेगा, तो वही मैंने यहाँ पर PM लिखा है। ठीक है, तो PM क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, QM अपॉन RM और यहाँ पर क्या आएगा, PM स्क्वायर, बिकॉज PM अपॉन MR का होल स्क्वायर था, दैट इज दिस इम्प्लाइज की PM स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर। यहाँ RM और MR वन एंड द सेम थिंग है ना, तो जैसे आप नॉर्मली इसको लिख सकते हो PM का स्क्वायर और RM का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, RM और RM क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, QM इज इक्वल टू PM स्क्वायर अपॉन RM। ठीक है, अब यहाँ पर जब सिंगल RM रहा तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो QM इंटू MR किसके इक्वल हो जाएगा, PM स्क्वायर के, वही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.53, आपको दिए इसकी फिगर, आपको बोला है कि ABD ट्राइंगल राइट एंगल एट A। ठीक है, और AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD पे। हमने ये शो करना है कि AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, BC इंटू BD के इक्वल है। ठीक है, और AC का स्क्वायर जो है वो आपका BC इंटू DC के इक्वल है। ठीक है, इन पार्ट्स को ऐसे फर्स्टली हम थॉरली अगर रीड आउट भी करेंगे उससे आपको कुछ क्लियर नहीं होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेनली हम कैसे करेंगे देखते हैं, लेट्स सी। फर्स्टली हमें ये पता है, इफ वी नो दैट कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, टू द हाइपोटेन्यूज, तो देन जो ट्राइंगल्स बनते हैं ना दोनों साइड पे, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, और साथ ही साथ वो दोनों ट्राइंगल्स जो है, ये वाला ट्राइंगल पूरे होल ट्राइंगल के सिमिलर होगा, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू होल ट्राइंगल, एंड दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये लिखा भी यहाँ पर कि देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर, आपस में भी सिमिलर होंगे और होल ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। ठीक है, जैसे दिस वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू सिमिलर टू होल ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू होल ट्राइंगल, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है कि AC भी सिमिलर टू DAB इज सिमिलर टू DCA।
ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अगर हम अब इसको कंसिडर करना है करके, यहाँ तो हमने बता दिया। अब ये होगा ACB मैंने लिया DAB के सिमिलर, फर्स्ट लेके चला मैंने, ACB मैंने लिया DAB के सिमिलर। तो जब मैंने ACB लिया DAB के सिमिलर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ मैंने लिया AB का स्क्वायर बाय थ्योरम 6.5 है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किया कि सिमिलर है, तो मैं इनकी रेशो ले सकती हूँ। तो वही मैंने यहाँ पर लिया ACB अपॉन DAB। देखो हमने लिया ACB ट्राइंगल और हमने होल ट्राइंगल लिया, ठीक है। जब मैंने ACB ट्राइंगल लिया और DAB ट्राइंगल लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, AB का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन DB का स्क्वायर आएगा। कैसे, अब वो मैंने AB का स्क्वायर ही क्यों लिया, बिकॉज हमारे को प्रूविंग में ही AB करना है, ठीक है। तो जब मैंने ये वाला ट्राइंगल इसलिए लिया बिकॉज मुझे पता है इसमें AB आ रहा है, ठीक है, AB कॉमन आएगा दोनों में, बिकॉज DAB में भी AB मिलेगा और मुझे ABC वाले ट्राइंगल में भी AB मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग किया मैंने, ठीक है। ये आ गया AB का स्क्वायर अपॉन DB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लूंगी ACB ट्राइंगल का एरिया लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस इज BC और ऑल्टीट्यूड इज AC। बेस इज BC, ऑल्टीट्यूड इज AC। अब जब DAB ट्राइंगल लूंगी तो उसमें क्या होगा, AC ऑल्टीट्यूड होगा और बेस क्या होगी, BD, वही यहाँ लिखा है, ठीक है। तो AC कैंसिल, 1/2 कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहा, BC अपॉन BD, और यहाँ रहा AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये एक और ये कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग क्या रहा, BC इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BD। अब नेक्स्ट हम कंसिडर ट्राइंगल करेंगे ये वाला, DAB ट्राइंगल इज सिमिलर टू DCA ट्राइंगल इज सिमिलर टू DAB ट्राइंगल, ठीक है। DCA ट्राइंगल इज सिमिलर टू DAB ट्राइंगल, वही लिया हमने, ठीक है। ACB ट्राइंगल इज सिमिलर टू DCA, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसको तो जो हमने प्रूफ किया ना AB का स्क्वायर, ये तुम्हारी इक्वेशन होगी फर्स्ट प्रूफ होगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट लिया हमने, लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या लिया कि ACB जो है वो DCA के, मतलब DCA ले लिया। वैसे आप उस वाले पार्ट को भी ले सकते हो, मैंने इसको इन्होंने अब इस वाले स्टेप में मैंने इसको ले लिया, ठीक है। ACB को मैंने सिमिलर कर दिया, इसके सेकंड वाला जो पार्ट अदर हाफ था ना उसके सिमिलर कर दिया, ठीक है। जब उसके सिमिलर किया, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर AC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर मुझे कहाँ मिलेगा, कॉमन AC का स्क्वायर मुझे चाहिए होगा, तो मुझे किस ट्राइंगल में मिलेगा, जिसमें फिर मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा और एक मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी, होल ट्राइंगल लूंगी, तो उसके साथ तो मुझे AC नहीं ना मिलेगा। तो हमने इसी पे डिपेंड करेगा, आपके जो स्क्वेयरिंग दी है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं, ठीक है। आप वही ट्राइंगल्स लोगे जिनमें दोनों में, जैसे आप इस कंडीशन में दोनों ट्राइंगल्स वही सिमिलर लोगे जिसमें दोनों ट्राइंगल्स में AB मिलेगा। इस कंडीशन में वही ट्राइंगल्स लोगे जिसमें आपको दोनों ट्राइंगल्स में AC मिलेगा। इस कंडीशन को तभी लोगे जब दोनों ट्राइंगल में आपको AD मिलेगा, तभी आप उन्हें ट्राइंगल्स को सिमिलर करोगे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिया, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय थ्योरम 6.5 क्या हो जाएगा, दोनों के ट्राइंगल्स की रेशो एरिया लेंगे, ठीक है। जब एरिया की रेशो हमने ली तो ये क्या आ जाएगा, आपको क्या शो करना है, आपको यहाँ पर AC का स्क्वायर शो करना है, ठीक है। तो जब AC लेंगे तो AC के अपॉन में क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही होंगी ना, तो हो जाएगा AC अपॉन DC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फॉर्म लगाएंगे हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब देखो बेस क्या है, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ACB ट्राइंगल अगर मैं बात करूं, ACB ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें AC ऑल्टीट्यूड है, BC आपका बेस है, वही लिखा, ठीक है, AC इंटू BC। जब मैं DCA ट्राइंगल की बात करूं, इसमें AC आपका ऑल्टीट्यूड है और बेस क्या है, DC, वही यहाँ लिखा, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग क्या रहा, AC अपॉन DC का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर और DC का स्क्वायर, ठीक है। ये 1/2 कैंसिल, AC कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहा, BC अपॉन CD, और दैट इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर अपॉन DC का स्क्वायर। तो CD DC वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, मीनिंग यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, मतलब एक ही DC सिर्फ 1 की पावर 1 रहेगी सिर्फ। तो ये हो जाएगा BC अपॉन 1, दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, BC इंटू DC इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। आपका ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमने करना है उसमें है AD। तो अब हमें देखना है यहाँ पर कि हमें AD किसमें कॉमन मिलेगा, ठीक है। AD हमारे को कॉमन मिलेगा एक तो पूरे ABD ट्राइंगल में, ठीक है। सेकंड वो मुझे मिलेगा इस DCA ट्राइंगल में, ठीक है। तो वही मैंने लिखा, DCA ट्राइंगल इज सिमिलर टू DAB ट्राइंगल, ठीक है। जब वो लिया तो इसमें अब बाय थ्योरम 6.5 क्या होगा, दोनों का एरिया हम ले सकते हैं,
रेशो ले सकते हैं उसकी, वो लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल DCA अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB। और आपको पता है आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, आपको यहाँ पे चाहिए AD का स्क्वायर। तो फर्स्ट न्यूमरेटर में हम देखेंगे AD का स्क्वायर हमारे को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो AD के अपॉन में क्या आ जाएगा BD, वही लिखा है यहाँ पर, उसका स्क्वायर आ गया। सेकंड अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DCA में फॉर्म लगाएंगे हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। DCA ट्राइंगल ये है, उसमें आपकी ऑल्टीट्यूड क्या आएगी AC और बेस क्या आएगी DC, ठीक है। हाफ ऑफ AC इंटू DC वही किया। नेक्स्ट आपका है DAB। DAB के अकॉर्डिंग आपका ऑल्टीट्यूड क्या है AC और बेस क्या है BD, वही लिया AC इंटू BD। DB लिखा हुआ, BD बना सेम थिंग, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB का होल स्क्वायर क्या होगा, AD का स्क्वायर अपॉन DB का स्क्वायर। ये हाफ ऑफ कैंसिल, AC कैंसिल, मैंने क्या रहेगा DC अपॉन DB दैट इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर अपॉन DB का स्क्वायर। ये स्क्वायर ये DB और ये DB कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, ठीक है। तो ये अब जब रहेगा ये क्या आ जाएगा DC अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर अपॉन DB। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा DC इंटू DB दैट इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। तो हेंस AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू DB, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इसका थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है। पार्ट थर्ड, ठीक है। यहां तक हमने क्वेश्चन में थर्ड किया। आपका क्वेश्चन में फोर्थ और क्वेश्चन में फिफ्थ इस एक्सरसाइज का क्या है, होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।